Alright, what is up YouTube? This is Ayush Sharma, and in this video we will continue the anabolic steroids series. तो ये वीडियो मॉड्यूल 1 का पार्ट 1 है which is introduction to testosterone. So without wasting any more time, let's dive into that. एनाबॉलिक स्टेरॉयड सीरीज़ तो फुली ग्रास्प करने के लिए हमें बेसिक फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो जानना पड़ेगा और इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन इज़ द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन और ये बनता है लेडीज सेल्स में विच इज़ प्रेजेंट इन द टेस्टिस और ये वेरिएंट अमाउंट में बनता रहता है। इस हार्मोन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा एविडेंट प्यूबर्टी के टाइम होता है which causes androgenic effects in the body. Androgenic effects means deepening of voice, body and facial hair, increased libido, increased oil output, development of sexual organs and many more. Testosterone also causes anabolic changes in the body, जैसे कि increased rate of protein synthesis, which means more muscle mass accumulation in the body. Adult male जो है वो around 2.5 से 11 mg of test per day प्रोड्यूस करता है, whereas जो adult female body है वो around 1/4 mg of test per day प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल्स में इतना कम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का रीज़न है कि उनमें जो डोमिनेंट सेक्स हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है और ईस्ट्रोजन का हमारी बॉडी पर अलग इफ़ेक्ट्स होता है जो कि हम आने वाले मॉड्यूल्स में समझने वाले हैं। ये जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस लाता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू जानने वाले हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्री होता है तो वो इंटरेक्ट कर सकता है वेरियस सेल से सच एस स्केलेटल मसल सेल, स्किन, स्कैल्प, बोन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मैनी मोर। ये बाइंड होता है एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ टू एक्सर्ट इट्स एक्टिविटी। इसलिए हमारे सेल में ये एंड्रोजन रिसेप्टर का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है अगर वो सेल टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होना चाहता है तो। अब आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम टू मेक इट वेरी सिंपल। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है वो डायग्राम जिसके थ्रू हम ये पूरी प्रोसेस तो समझने वाले हैं। ये रहा टेस्टोस्टेरोन जो कि फ्रीली अवेलेबल है ब्लड स्ट्रीम में। ये एंड्रोजन रिसेप्टर है जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये सेल का न्यूक्लियस है। ये सब हमने 10th की बायोलॉजी में पढ़ा था। ये डीएनए है और ये एचआरई है। एचआरई मीन्स हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो इस सेल के अंदर आता है और ये इस एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होता है और जब ये बाइंड होता है तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इतनी प्रोसेस समझ आई? ये तो बहुत ही सिंपल है। अब ये जो एचआरई, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये माइग्रेट होता है सेल के न्यूक्लियस में। ये भाई यहाँ पर आ रहे, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स था ये यहाँ पर आते बैठ गया। अब ये अटैच होगा इस डीएनए से, इस डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट से। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये अटैच होता है इस डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट से विच इज एचआरई और ये एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। ये बात समझ में आई? अब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो डिसएसोसिएट हो जाएगा अपने एंड्रोजन रिसेप्टर में और टेस्टोस्टेरोन में,
मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो अलग चला जाएगा और जो एंड्रोजन रिसेप्टर है वो अलग हो जाएगा। एंड ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्लो है which takes hours to complete, which is around 4 to 6 hours, but this number may vary. This is the complete process how testosterone binds with androgen receptor to exert its activity. So, I hope you understood that process, and if you have still any doubts left, post it in the comment section. जो हमारा एडिपोस टिश्यू है वो भी एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव है विच मीन्स द लेवल ऑफ एंड्रोजन्स इन आवर बॉडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फैट। इसका मतलब है कि जितना हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है उतना हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, और जितना हमारी बॉडी में टेस्ट लेवल ज़्यादा है उतना हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो कम है। Also, estrogen increases the amount of fat stored in the body, which means अगर आपके बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर्ड है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल भी हाई होगा। सो ड्यूरिंग फैट लॉस द ईस्ट्रोजन लेवल शुड बी kept minimum. As a result, non-aromatizing steroids are used when athletes try to shred. और ये जो नॉन एरोमेटाइजन स्टीरॉइड्स है ये हम मॉड्यूल 2 में और समझने वाले हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल इंक्रीज होते हैं तो जो हमारा ऑयल आउटपुट है वो भी इंक्रीज होता है। हेंस एक्ने इज अ कॉमन साइड इफेक्ट। फंक्शनिंग ऑफ सेक्स ग्लैंड्स एंड लिबिडो is also tied with the amount of androgen levels in the body. So that's it for this video. इस वीडियो में हमने टेस्टोस्टेरोन के बेसिक फंक्शनिंग तो जाना, टेस्टोस्टेरोन कैसे एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होता है वो पूरी प्रोसेस तो समझा विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इन दी एंड हमने टेस्टोस्टेरोन के कुछ इफ़ेक्ट्स दे थे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में और जानने वाले हैं। So next video is about direct and indirect effects of anabolics. If you learned anything from this video, let me know by leaving the thumbs up and a comment below. By this, I Ayush Sharma signs off and have a nice day.